देखें क्यों नहीं है, ऐसी अकेली जमातें होती हैं। मुस्लिम लीग नून की 2 मरतबा बिला शिरकत गैर हुकूमत बनी, लेकिन देखें उसमें शामिल किया जाता है। जब 2/3 मेजोरिटी 2 टाइम मिली नवाज शरीफ साहब को, तो उसके बावजूद उन्होंने हुकूमत में शामिल किया था। एक मरतबा MQM भी शामिल थी और फिर बाद में और दूसरे लोगों को भी शामिल किया। ऐसा नहीं होता। और पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत बनी थी 2008 में, उन्होंने भी कई एक सियासी जमातों को अपने साथ शामिल किया था, ताकि गुड गेस्चर पे कि अपना इख्तिलाफ कम से कम करने के लिए, कि ताकि मुखालफत कम से कम हो। ये उसूल होता है सियासत का कि अपने मुखालफिन को कम करें आप और अपने लिए एक अच्छा माहौल पैदा करें, जो कि ये रिवायत गुज़िश्ता 4-5 साल में 6 साल में ख़त्म होती गई है। अब फिर से अगर रिवाइव हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये होता है हर जगह के इत्तेहाद बनते हैं, बिगड़ते हैं। माजी में अगर देखें तो 18-19 इत्तेहाद बन चुके हैं, बड़े बड़े इत्तेहाद बने। नवाब नुसला साहब की सरबराही में ज़्यादा कई एक इत्तेहाद बने थे और होते हैं। अभी भी देखें PTI की सबसे बुनियादी गलती ये है, वो डायलॉग करने को तैयार नहीं है किसी से, अभी भी नहीं करने को तैयार है। आप किसी PTI के दोस्त से बात करें ना, वो आप पे ऐसा होगा कि जैसे आपने पता नहीं क्या कह दिया। भाई सियासत के रमूज यही होते हैं। जब वो पीपल्स पार्टी ने और नून ने जो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, क्यों किया? इन्हीं हालात की वजह से किया। अब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जनाब फला, और भाई कई इत्तेहादों में तो खुद चेयरमैन PTI रहे। मैं तो APDM बार बार कोट करता हूँ, फजलुर रहमान उसके सरबराह थे, महमूद खान अचकजई थे, लाला असफंदियार वली खान साहब थे, सारे थे। तो उसके अंदर तो ये नंबर 3 4th पोजीशन में हुआ करते थे और बाइकआउट भी किया। शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती रहीं, उसमें सिर्फ नवाज शरीफ आए, उन्होंने ज्वाइन किया। ये जो इलेक्शन जब हुए थे तो उससे उनको फ़ायदा हुआ, जब ये PTI के चेयरमैन और दूसरे बाहर रहे। फिर सेकंड टर्म में जाके जो सूबाई असम्बली के हुए, मौलाना फजलुर रहमान एकदम इन हुए इलेक्शन में, तो आपने देखा वहाँ पे उनकी हुकूमत बन गई थी, सारी चीज़ें। तो ये इत्तेहाद बनते हैं, उसमें होते हैं, एक दूसरे से कमिटमेंट होती है। क्योंकि अगर सुपर मेजोरिटी भी हो ना, अच्छा लोग ये बोलते हैं कि जनाब PTI की अकेली हुकूमत थी, उनके खिलाफ 13। ओ भाई नहीं यार, खुदा के बंदो, 8 जमातों की हुकूमत बनी हुई थी। PTI थी, उसके अंदर बाप थी, MQM थी, मुस्लिम लीग Q थी और हमारी MWM थी, और ये 6-7 जमातें उन्होंने शामिल की हुई थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अकेली जमात थी, ओ अकेले के सामने ये सारे खड़े हो गए 13 जमातें। वो नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता। और जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उसके साथ भी ये सारे थे। लेकिन इखलाकियात रहनी चाहिए, इखलाकियात होनी चाहिए। MQM ने ज़ाहिर है शुरू किया, अभी नून की जानिब से उस तरह अब तो इस्तकबाल की सिर्फ बात हो रही है, इंतखाबी मामला शुरू नहीं हुआ। बिलावल ने ऐलान किया था, जो यहाँ से सिंध में से गए, वो पंजाब में गए, अब आजकल तो वो छुट्टी पर गए हुए, वो इंतखाबी यानी मुहिम का ऐलान किया था। लेकिन देखें कि वो नौजवान ने ऐसा काम किया कि पीपल्स पार्टी, सिंध में बड़े ढोल बजे थे कि जनाब फला आएगा और फला जा रहा है, फला जा रहा है। उसने विजिट करके कम से कम अभी तक की इतलात है कि कोई ज़्यादा बड़ी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। ये ज़रूर हो रहा था कि MQM, मुस्लिम लीग Q, GDA के अपने मामलात आ गए, ये चंद जमातें मिलके कोई पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट करे। लेकिन ये ज़ाहिर है शहरी इलाकों में हो सकता है, देही इलाकों में नहीं। तो सियासत के रमूज जो है ना, वो हमें फॉलो करने चाहिए किसी भी सियासी जमात को। और PTI को मशवरा है भाई, इत्तेहाद की जानिब जाएं और इत्तेहादी जमातों से बात करें। बहुत सारे आपके लीडर ऐसे जिन पे पाबंदी नहीं है, ओ भाई निकले बाहर, बात करें, अपने हक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और ये वकला से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना बंद कर दें।